हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 में यूपी बोर्ड एग्जाम जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो साबित होगा। आज का प्रश्न हमारा ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बात हो रही है थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दें तो चीज़ों को आप अच्छे से देख पाएंगे। कह रहा है कि अनुपातों, यहाँ पर थोड़ा सा A1/A2 B1/B2, ठीक है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, यह है C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। चलिए इसका हल क्या रहने वाला है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब यहाँ पे क्या करना है, A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2 की तुलना से हमने तुलना किया तो हमको क्या मिला कि 5/7 यानी जो A1/A2 है वो -4/6 के बराबर नहीं आ रहा है। और जब बराबर नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं क्या करेंगी, आपको बताए थे ना जब बराबर नहीं आता है तो वहां पे प्रतिच्छेद, तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे तो चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। सेकेंड 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण। और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। फिर से वही कॉन्सेप्ट, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब लिख लीजिए। यहाँ A1 का मान आपका हो जाएगा 9, B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा 12, A2 का मान हो जाएगा 18, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा 24। तो लिखेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना से यानी आपको तुलना करना है। तुलना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 9/18 यानी 9 दूना 18, 3/6 3 दूना 6 और 12/24 12 दूना 24। ये सब ऊपर वाला जो है ना उसका दोगुना करने पे नीचे वाला मिला, यानी सब के सब बराबर है। और जब सब के सब बराबर होते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, समपाती। तो अतः रेखाएं समपाती होंगी और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर शेष रह गया तो चलिए तीसरे में पूरा कर देते हैं। तीसरे में क्या है, 6x
माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। लिखेंगे यहाँ a1 आपका है 6, b1 आपका है -3 और c1 आपका है 10। a2 आपका है 2, b2 आपका है -1 और c2 आपका है 9। फिर वही कॉन्सेप्ट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना से। और जब तुलना कीजिएगा तो क्या मिलेगा कि 6/2 यानी नीचे वाले का 3 गुना है, -3 बटा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो नीचे वाले का 3 गुना। यहाँ तक सही है, लेकिन 10/9 जब करने जा रहे हैं तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं, यानी तीसरा वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, समांतर। तो अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में संगत असंगत इसकी भी बात की गई है, संगत असंगत की। इसका हल क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। यानी जब भी क्या होगा, तुलना करने पे अगर प्रतिच्छेद होंगी या फिर संपाती होंगी तो संगत और समांतर वाले कंडीशन में असंगत। तो पहला आपका दिया है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 5। तो इसको चेंज कर दीजिए, 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर क्या कर दीजिए 0, समीकरण नंबर 1। अगला लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 7, बदल दीजिए 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, दूसरा समीकरण। लिखेंगे a1 अपॉन a2। अब थोड़ा सा वर्क फास्ट करेंगे और कुछ स्टेप कम करेंगे, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से क्या मिलेगा, 3/2 बराबर नहीं होगा -2 बटा -3। सब अपोजिट चल रहा है, जब अपोजिट है तो मतलब यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, प्रतिच्छेद वाला। जब पहला बराबर नहीं होता है तो, और प्रतिच्छेद किस में होता है, संगत में। तो लिखेंगे अतः यह संगत होगा। यह का मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है वो कैसा होगा, संगत होगा। यही आपका आंसर। बस ऐसे ही कीजिएगा, कम स्टेप में कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बस एमसीक्यू में ज्यादातर देखने को मिलता है। सेकेंड भी चलिए देख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8 दे रखा है, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा 4x माइनस 6y बराबर 9 दे रखा है, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से क्या मिलेगा, 2/4, 2 का 2 गुना 4, -3 बटा -6, 3 का 2 गुना 6 और 8/9। यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन बन रहा है समांतर, जब तीसरा बराबर नहीं होता है। और समांतर वाला कंडीशन क्या होता है, असंगत। तो लिखेंगे अतः यह असंगत होगा, असंगत होगा। तो आपको हमने एक प्रतिच्छेद बता दिया, एक समांतर बता दिया, एक संपाती वाला भी देख लेते हैं, कोई मिल जाए। चलिए देखते हैं, अभी शायद मिल ही जाएगा कोई संपाती। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अब यहाँ पर लॉसो लेंगे ना, तो 2 और 3 का लॉसो 6, तो 2 तियाँ 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 दूना 5 दूना 10 और 6 सते 42। तो इसको बदल दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0।
दूसरा क्या दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से क्या मिलेगा 9/9 और फिर मिलेगा 10/-10। एक प्लस एक माइनस का मतलब बराबर नहीं, मतलब प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद वाला कंडीशन क्या होता है असंगत, तो अतः यह संगत होगा, यह संगत होगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, शायद वो संपाती वाला मिल जाए। 5x 3y और 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। चेंज करेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। दूसरा है माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। तो माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से क्या मिलेगा 5/-10 और फिर -3/6, फिर -11/22। और जब सब बराबर होता है तो क्या होता है समपाती। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बराबर है, 5/-10 निगेटिव आ गया, -3/6 निगेटिव आ गया, -11/22 निगेटिव आ गया, और 5 का 2 गुना करेंगे तो 10, 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 और 11 का 2 गुना करेंगे तो 22। इस तरह से मिला है। तो यहाँ संपाती में क्या होता है संगत, तो लिखेंगे अतः यह संगत होगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो HW में आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। राधे राधे।